एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यिंग शांग को, जो कि उसकी जो पावर होती है वो एकदम फ्लक्चुएट करने लग जाती है और उसकी जो पावर होती है एकदम से बढ़ जाती है। उसके बाल लंबे हो जाते हैं और उसके विंग्स अपने आप निकल आते हैं। ये देख के वो जो लड़की होती है वो बहुत डर जाती है, कहती है कि इसकी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट पावर इतनी कैसे हो गई। ये फाउंडेशन कोर नेंशन सब में एकदम से ये ग्रो करता जा रहा है और उसे देख के वो सोचती है कहीं मैं इसके हाथों मर ना जाऊं। फिर एक बार तो वो क्या करती है कि वो यहाँ से भागने की सोच रही है, पर वहीं पे फिर हम देखते हैं यिंगशांग को, जो कि उसने यूजी को नीचे उतार दिया होता है और वो लड़की अपने मास्टर और यिंगशांग को कंपेयर करने लग जाती है आपस में। और वो सोचती है कहीं इसका लेवल मेरे मास्टर से भी तो ज़्यादा नहीं हो गया है, और ये सोच के वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और बहुत ही ज़्यादा बौखला भी जाती है। फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो फिर एकदम से अपना वेपन बाहर निकाल लेती है और वो यिंगशांग के ऊपर अटैक कर देती है। फिर जब वो अटैक कर देती है, उसका जो वो अटैक होता है वो बहुत ही खतरनाक अटैक होता है। उससे थोड़ी यूजी घबरा जाती है, बट जो अपना यिंगशांग होता है वो यूजी के आगे आ जाता है और अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि उसका जो मैजिक वेपन का अटैक था वो उसे पार भी नहीं कर पा रहा होता। फिर इतने में वो शैटर का इस्तेमाल करता है, उससे उसका मैजिक वेपन पूरा का पूरा तबाह हो जाता है। और ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो डर भी जाती है और उसी वक्त उसकी हार भी हो जाती है। फिर वो कहती है कि अगर यही मेरी डेस्टिनी है तब मैं मरना ही पसंद करूंगी, क्योंकि इसने मेरे को एक ही स्पेल में हरा दिया है। फिर वो खून की वॉमिट भी कर देती है। फिर उसी समय यिंगशांग उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, तो वो सोचती है कि अब मेरी यही डेस्टिनी है, मेरे को मरना चाहिए। फिर वो बिल्डिंग पे से कूद जाती है, जिसके बाद जो यिंगशांग होता है वो उसे बचा लेता है और कहता है कि तुमने बस एक बैटल ही तो हारे हो, तुम जिंदगी थोड़ी ना हारे हो। यिंगशांग होता है वो उस लड़की को लेके बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है और वो लड़की जो होती है वो उससे दूर हटते हुए कहती है कि तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता, तुम अभी सबसे कमज़ोर हो और तुम्हें कोई भी मार सकता है, तो तुम्हें इस तरह किसी को बचाना नहीं चाहिए। जिसके ऊपर जो यूजी भी होती है उसके कान पकड़ के कहती है कि तुम्हारे अंदर एकदम से इतनी पावर कैसे आ गई, तुम मुझको बताओ। जिस पे वो कहता है कि मैंने बस भगवान से प्रार्थना की और मेरे अंदर पावर आ गई, और तुम बताओ मैं ज़्यादा कूल लग रहा था ना। जिसके बाद वो उसके सर पे एक मार देती है और उसके सर के ऊपर एक बॉल उगाती है। उसके बाद वो उसको खींच के लेके जाने लग जाती है। फिर हमें होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो यूजी होती है वो उससे पूछ रही होती है तुम्हारे पास इतनी पावर कैसे आ गई। जिस पे वो बताता है कहीं ये तो नहीं कि मैंने तुम्हारी स्प्लिट एनर्जी जो ली थी वो कहीं मिस्टीरियस हो। जिस पे जो यूजी होती है वो कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, और उसे एक क्रीपी सी स्माइल देती है। फिर वहीं पे हमें वो यिंगशांग की आवाज़ आती है, जो कि कह रहा होता है कि क्यों मुझे यूजी से बचाओ। फिर जो यूजी होती है उसे बांध देती है बेड से। उसके बाद यूजी उसके पास आती है और उसे कहती है कि ये जो मेरी ली फैमिली है उसकी ये कल्टीवेशन ट्रिक है जो कि मैंने अपनी क्लैन से सीखी है। फिर बाद में वो उसको किस करती है, तब एकदम से जो उनकी स्पिरिट एनर्जी होती है वो आपस में मिक्स हो जाती है। इसके बाद हमें सबसे पहले यिंगशांग को दिखाया जाता है, जो कि ग्राउंड में बैठा हुआ होता है और सनलाइट उसके ऊपर पड़ रही होती है। फिर वो एकदम से खड़ा होता है और कहता है कि ये कौन सा प्लेस है। फिर उसी के बाद वो जब सामने देखता है तब उसे एक बहुत बड़ा गेट दिखाई देता है। जिसके बाद वो जब उसके जो की लॉक होता है उसके अंदर हाथ करता है, तब एकदम से वो जो गेट होता है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद फिर हमें एक फ्लावर को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर एक खून की बूंद गिरी हुई होती है और वो नीचे गिर रही होती है। उसी समय यिंगशांग के पास यूजी का पास्ट का रूप आता है और उसे कुछ कह रहा होता है, बट उतने में ही नीचे एक ब्लैक पोर्टल सा खुल जाता है और वो उस पोर्टल के अंदर दोनों के दोनों गिर जाते हैं। फिर हमें यूजी को दिखाया जाता है जो कहीं पे जा रही होती है और वो कह रही होती है कि ये यिंगशांग का सी है और मेरे को शायद इसके थोड़ा और अंदर जाना चाहिए। जब वो थोड़ा और अंदर जाती है तब उसे एक स्पिरिट टाइप चीज़ दिखती है जो कि बहुत ज़्यादा चमक रही होती है, और वो कहती है कि ये तो शायद यिंगशांग का स्पिरिट होगा और ये इतना बड़ा क्यों है। और उसके बाद वो कहती है शायद ये मैजिक वेपन है और ये जिंदा क्यों है। उतने में ही फिर हमें एक और जगह दिखाई जाती है जहाँ पे कई सारे लोग मरे हुए होते हैं और वहाँ पे आग लगी हुई होती है, और वहीं पे फिर हमें एक लड़की या औरत को दिखाया जाता है जो कह रही होती है ये किसने किया और ये क्यों हुआ। उसी के बाद हमें उस औरत के पीछे एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड से उसको मार देता है। फिर हमें पता चलता है वो एक क्लैन होती है जिसके अंदर पूरे में आग लगी हुई होती है। जिसके बाद हमें यिंगशांग को दिखाया जाता है जो कि वो वहीं पे टेलीपोर्ट हुआ होता है और उसके अगल बगल में आग होती है। फिर वो देखता है एक आदमी को जो कि एक छत के ऊपर खड़ा हुआ होता है और जो उसका ऑरा है वो बहुत ही किलर हो रहा होता है। वहीं पे एक औरत कहती है कि तुम रुक जाओ, जिसके वो आदमी वो कहता है कि मेरे को बस तुम ब्लैक स्काई ट्रेजर दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जिसके बाद वो जो आदमी होता है वो उस औरत के पास जाता है और उसे भी मार देता है, जिसे रोकता है यिंगशांग, बट वो रोक नहीं पाता क्योंकि ये एक सपना होता है। उसके बाद हमें यूजी और यिंगशांग को दिखाया जाता है जो कि बेड पे सो रहे होते हैं
उतने में ही जो यूजी होती है वो रोने लग जाती है, जिसके ऊपर यिंगशांग कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा उस आदमी से। उसके बाद जो यूजी होती है वो बताती है कि मेरी ली फैमिली में 34 लोग रहते थे, उनमें से अभी मैं बस एक अकेली ही बची हूँ, वो भी इस एक स्वॉर्ड की वजह से। और फिर हमें उस स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जिसके अंदर से लाइटनिंग निकल रही होती है, और वो जो स्वॉर्ड होती है वो 1 नंबर की भाई लग रही होती है। फिर वो बताती है कि जब उन्होंने हमें हराया था तब उसका लेवल था अर्ली स्टेज नैंसेंट सोल का, जो कि सबसे हाईएस्ट सोल है, और वो इंडिपेंडेंट सोल पे भी है। और वो बताती है कि अगर हम दोनों अगर उससे मिले तब हम दोनों के दोनों ही उसी समय मर जाएंगे, जिसके ऊपर वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा उससे बाहर आने में। उसके बाद वो कहता है कि हम दोनों तो को कल्टिवेशन कपल है, जिसके ऊपर यूजी भी हंसने लग जाती है। फिर वो अपनी जो पंजे होते हैं वो उसके ऊपर खड़ी होती है। फिर हमें उसी समय यिंगशांग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है, जिसके ऊपर जो यूजी होती है वो कहती है कि तुमने आज मेरे को बचाया था, ये बस तुम्हें उसका रिवॉर्ड है। जिसके बाद जो यिंगशांग होता है वो कहता है कि यूजी मेरी जो स्पिरिट पावर है उसका मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जिसके ऊपर जो यूजी होती है वो कहती है कि अब मेरे को भी नहीं पता और तुम इसके बारे में मेरे से ज़्यादा सवाल मत पूछो, अब मैं सोने जा रही हूँ। जिसके बाद जो यिंगशांग होता है वो कहता है तुम अभी सोने जा रही हो, तुम रुको, जिसके ऊपर यूजी गुस्सा हो जाती है और उसे अपने घर से बाहर कर देती है। जिसके बाद यिंगशांग को भी याद आता है कि आज उसकी पेट्रोलिंग नाइट है। फिर वो बाहर चला जाता है और वो कहता है कि आज मैं इतना अकेला क्यों हूँ, मैं इतना अकेला क्यों। उसी के बाद वो कहता है कि जो मेरे टियान बिट्स है वो मेरे को मिल नहीं रहे, और वो फिर ढूंढता रहता है कि मेरे कहाँ गए कहाँ गए। और वो इसी तरह बोल रहा होता है, कहता है कि वो मेरा ट्रेजर है, अगर वो मेरे को नहीं मिला तो जो मेरा मॉडल कल्टीवेशन फ्यूचर वो ही बेकार हो जाएगा। फिर हमें उसी समय उसका मोटू दोस्त दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है तुम्हारा दोस्त यहाँ पे आया हुआ है और तुम उससे मिल लो। जिसके ऊपर यिंगशांग जब उसको देखता है तब वो ये देख के बहुत खुश हो जाता है, और यिंगशांग बहुत ही ज़्यादा शर्मा भी रहा होता है, और ये देख के जो उसकी जो नाक है उसमें से भी नोज ब्लीडिंग चालू हो जाती है। यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। जो भी चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना इसका अगला एपिसोड देखने के लिए।